दुनिया में कोई चीज इतनी तेजी से बिकती नहीं देखी जितनी तेजी से जमीर बिकते देखे हैं। लिफाफे सच बोलने लगे ऐसा कभी नहीं होगा। लिफाफे अपने अकाउंट से प्लांटेड सवालात ना करें ये नहीं हो सकता। इसीलिए इमरान रियाज खान ने नानी को चैलेंज किया है कि मुझे भी एक इंटरव्यू अनायत करें, मगर नानी में इतनी जुर्रत कहाँ। इसीलिए लिफाफे के पहलू में बैठी मुंह के जाविये बिगाड़ रही है। मंसूर अली खान की गुज़श्ता कुछ रोज की कारकर्दगी पर गौर करें तो मालूम होता है बड़ा आला पाए का बेशरम लिफाफा है। इस लिफाफे को मरियम आकाश वानी ने इंटरव्यू दिया है जो कि बहुत जल्द मंजरियाम पर आने वाला है। इस इंटरव्यू की झलकियां मार्केट में फेंक दी गई हैं और पटवारी इसे तेजी से शेयर भी कर रहे हैं। मेरे मंसूर ने सवालात बहुत कड़क रखे हैं। इन कड़क सवालों के जवाबात को खुफिया रखा गया है। मेरे मंसूर ने नानी की बहुत आला पाई की छतरोल की है। पूछता है आप डिजर्व करती हैं चीफ ऑर्गेनाइजर होना। पता नहीं मंसूर ने इसे इतला दी है या पूछा है। खुशामद तो खत्म है लिफाफों पर। आपने आज तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। नहीं मंसूर, मैंने ख्वाब में बहुत इलेक्शन लड़ा है और इमरान खान को बहुत सारे वोटों से हराया भी है। गिलगित बल्तिस्तान में आपने कैंपेन की, वहाँ से हार गई। आपने आजाद कश्मीर में कैंपेन की, वहाँ से हार गई। मेरे मंसूर, मेरे कदम तुमसे भी ज्यादा मनूस हैं। मैं जहाँ जाती हूँ नहुसत के साए मुझसे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। अगला सवाल ये कि इमरान खान पर इतने केसेस हो गए हैं जितने फेडरल गवर्नमेंट में काबीना में आपके मिनिस्टर्स हैं। नहीं मंसूर, आपको गलत फहमी हुई है। मेरी तो हुकूमत ही नहीं है। मैं तो वैसे ही नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से सरकारी प्रोटोकॉल इंजॉय कर रही हूँ। क्या यही असली जमहूरियत है? फिर सवाल कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से वो कहा, क्या वो तौहीन अदालत नहीं है? फ्राइंग पैन की क्या कहानी है? यहाँ नानी को चाहिए था कि डेमो भी दे देती। आइए कमिट कीजिए कि हम अगर पावर में आए तो हम जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोर्ट मार्शल करेंगे। नानी ने इन सवालों को सुनते ही फैसला किया कि वो अपना स्टील का ग्लास जरूर अपने साथ लेकर जाएगी ताकि मंसूर पर छींटे मारकर इसकी जुबान बंदी कर सके। सुना है जब भी कोई अहम मामला होता है नानी जादूगरनी स्टील का ग्लास हाथ में लेकर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के गिर्द चक्कर लगाने लगती है। आज वही ग्लास थाम कर मंसूर के शो में बैठी है ताकि ये ग्लास मंसूर की मनूसियत से इसे बचा सके। बेज़ाहिर लग रहा है कि मेरे मंसूर ने बड़े लोंडे लपाड़े सवालात अपनी जमील से निकाले हैं। सवालात हैं भी काफी मजेदार और इस तरह के सवालात पूछे भी जाने चाहिए, मगर बात का मजा इस बात पर इन्हिसार करता है कि नानी जवाब क्या देती है। कुछ ओंगियां और बोंगियां हैं जो आकाशवाणी से नशर होनी बाकी हैं और कुछ फुलझड़ियां हैं जो इस इंटरव्यू से छूटती नजर आती हैं। नानी का इंटरव्यू हो और पूरा पाकिस्तान इससे महजूज ना हो, ये कैसे हो सकता है? आज हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहब। आप डिजर्व करती हैं चीफ ऑर्गेनाइजर होना। आपने आज तक जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन आपने लीड की, मुस्लिम लीग हार गई। आजाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन लीड की, हार गई। इमरान खान से आपके ऊपर नंबर ऑफ केसेस उतने हो चुके हैं जितनी फेडरल कैबिनेट के अंदर इस वक्त आपके मिनिस्टर्स हैं। इज दिस फेयर टू डेमोक्रेसी? आपने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से वो कुछ कहा। वैसे मेरे मंसूर को चाहिए था नानी से नवाज शरीफ और बाजवा के एग्रीमेंट की कॉपी मांग लेता, उन वादों के बारे में पूछ लेता जो बाजवा ने नवाज शरीफ से किए थे। काश इस्टेब्लिशमेंट ये कहकर इन वादों से मुकर जाए कि वो वादा ही क्या जो पूरा हो गया। दरअसल वादा किया ही तब जाता है जब कुछ और किया ना जा सके। काश एक सवाल मेरे मंसूर ये करता कि आप लोग इक्तदार में होते हैं तो मुल्क में रहते हैं, इक्तदार से बाहर होते हैं तो मुल्क से भी बाहर चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी करप्शन की वजह से आपको पकड़ लिया जाएगा? क्या हर बार डील करके भागते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? मेरे मंसूर को ये भी पूछना चाहिए था कि आप लोगों ने अपने वालिद की प्लेटें गिराने के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल की थी ताकि अवाम की मालूमात में बेहतरीन इजाफा हो जाता। नानी अपना सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए जगह जगह इंटरव्यू दे रही है। नानी का इंटरव्यू करना हो तो सवाल की इजाजत अवाम को होनी चाहिए। नानी को कान से पकड़ के और सिक्योरिटी के बगैर औरतों में जाना चाहिए। इससे भी नानी का सॉफ्ट इमेज बहाल होगा। नानी को चाहिए कि वो शाम को पार्क जाया करे और लोगों में घुल मिल जाया करे, जिस तरह खान साहब खुद ड्राइव करके अवाम में निकल खड़े होते थे। इस तरह प्लांटेड इंटरव्यू देकर झूठ सच बोलकर यूथ को कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क तो तब पड़ेगा जब आप पब्लिक में जाएंगी। पब्लिक में सिक्योरिटी के बगैर जाने से ही आपको अपनी शोहरत का अंदाजा होगा। वैसे अवाम भी सोचती होगी कि जो औरत बगैर किसी ओहदे के इतनी सिक्योरिटी हासिल कर चुकी है वो खुदा ना खास्ता पावर में आने के बाद तो पूरी पुलिस फोर्स ही अपनी हिफाजत के लिए रख लेगी। इमरान रियाज भी सहाफियों की उस सफ में खड़े होना चाहते हैं जिन्होंने शरीफ खानदान से इंटरव्यू किया हो। पूरी पाकिस्तानी कौम का जबरदस्त मुतालबा है कि नानी साहिबा और इनका चचा और बगोड़ा बाप जरूर इंटरव्यू दे। ये पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से चैलेंज है और पाकिस्तानियों को इन लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा कि कब दलेर मुहिब्बे वतन सहाफी इमरान रियाज खान को मरियम सफदर चोरनी, इसका बगोड़ा बाप और इसका चोर खानदान इंटरव्यू देगा। मंसूर अली खान जिस रेटिंग के लिए तरस रहा है उस रेटिंग के रिकॉर्ड इमरान रियाज के शो में टूट जाएंगे। मरियम नानी, इमरान रियाज खान को इंटरव्यू देने की इमरान रियाज की गुजारिश सुन लो। अवाम को तो पता है तेरी औकात, बस तेरे पटवारी भी तेरी औकात देख लें कि वो किस जाहिल को लीडर माने बैठे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया को अप्रोच करे कि वो मरियम नानी का इंग्लिश में इंटरव्यू करे ताकि पटवारियों को भी पता चले कि इनकी लीडर की कितनी तालीम है। आलमी मीडिया को सवाई इमरान खान के आज तक किसी ने बगैर पर्ची के कोई इंटरव्यू देते नहीं देखा। नानी साहिबा फरमाती हैं इमरान खान 3 दिन से इंटरनेशनल मीडिया को झूठे इंटरव्यू दे रहा है। ये ले नानी, आज पेशी की फुटेज चेक कर ले। इंटरनेशनल मीडिया लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब के लिए अदालत के पेशी के मौके पर मौजूद है। नानी और इसकी हवारी गुलामों को बहुत तकलीफ है कि हमने तो रेंजर्स और पुलिस को जमान पार्क अदालत के हुक्म पर भेजा
भेजा था, मगर इरादे खाक में मिल गए। पीडीएम अपने कंधों पर खान साहब की गिरफ्तारी का बोझ नहीं उठाना चाहती, इसीलिए अदालत का कंधा इस्तेमाल कर रही है। एक के बाद दूसरा झूठा मुकदमा कायम किया जा रहा है और इन झूठे मुकदमात में खान साहब की गिरफ्तारी की ख्वाहिश इनके गले की हड्डी बन चुकी है। सवाल ये है कि अदलिया का हुक्म तो ये भी था कि सीसीपीओ लाहौर डोगर साहब बहाल है, क्या बना उसका? अदलिया का हुक्म ये भी था कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, क्या बना? आइन और कानून तो कहता है असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन इलेक्शन की तारीख दी जाए, क्यों तारीख ना दी गई? अदलिया ने ये भी कहा था पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाएं, क्यों सारा निजाम इलेक्शन से भाग रहा है? इस फैशिस्ट रजीम के लिए अदलिया और कानून पर अमल दरामद सिर्फ वही होता है जो इमरान खान के खिलाफ हो। बकिया अदालती अहकामात को मानने के लिए तो कोई फुर्तियां नहीं दिखाई गई। ये नहीं हो सकता कि दुनिया आलम पटवारियों की तरह मदहोशी के आलम में है और किसी को कुछ समझ नहीं आती। दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है। सोशल मीडिया के इस दौर में सच छुपाना नामुमकिन है, इसलिए लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। इस इम्पोर्टेड सरकार ने अभी तक IMF से मुआहिदा फाइनल नहीं किया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर फरमाते हैं कि अभी हमें मजीद बहुत कड़वे घूंट बढ़ने होंगे। पता नहीं ये सारे कड़वे घूंट अवाम के लिए क्यों है? कभी 1-2 अरब डॉलर का घूंट आप लोग खुद भी बढ़ लिया करें। बोझ लादने के लिए आपको बस अवाम की पीठ नजर आती है। 1 साल से रट लगाई हुई थी कि हमने मुल्क बचा लिया, पूरी दुनिया से ताल्लुकात बहाल कर लिए, माइशत दुरुस्त समत पर चला दी। अब रातों रात IMF को गालियां देना शुरू कर दी। पहले अच्छे भले चलते मुल्क को अपने इक्तदार और केस खत्म कराने की खातिर मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेकाम पैदा किया और अब रो रहे हैं। इन कमीनों ने मुल्क बचाया नहीं बल्कि मुल्क डबो दिया है, और इस हद तक डबो दिया है कि दम घुटने से कहीं मौत न वाक़ई हो जाए। कुछ लोगों का कहना है कि सियासी हिमायत हासिल करने के लिए ये बयानात जारी किए जा रहे हैं, वरना IMF ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। शायद ये लोग IMF से मुआहिदा इसलिए कर रहे क्योंकि इन्हें इंतखाबात ना करवाने की यकीन दहानी कराई गई थी। अब जबकि अदालत के हुक्म पर इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं तो वो IMF के साथ मुआहिदे का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहते। अब चाहे मुल्क का कुछ भी हो, चाहे मुल्क दिवालिया हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने IMF से मुआहिदा अपनी हुकूमत बचाने के लिए करना था, जो अब ज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा। खेल भी PDM का रचाया हुआ है और खिलाड़ी भी। नुकसान नजर आए तो PTI और इमरान खान पे डाल दें, ऐसे कैसे? राबिया बीबी ने ट्विटर पर थ्रेड शेयर किया है, लाख कोशिश की लेकिन जमीर नहीं मानता कि इस बंदे को छोड़ा जाए। ये बंदा हरगिज सियासतदान नहीं है। अगर सियासतदान होता तो पंजाब KPK और कौमी असेंबली से इस्तीफे ना देता, सिर्फ 2 वोटों पर खड़ी शहबाज शरीफ की कठपुतली गवर्नमेंट को 1 मिनट में उड़ा देता। मगर इस बंदे ने सियासतदान बनने की बजाय लीडर बनने का रास्ता अपनाया, तकलीफो गम का रास्ता अपनाया, सूली पर चढ़ने की सोच रखता है। इंसानी नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं सबसे सख्त असाब के मालिक बहरी जहाजों के कप्तान होते हैं, लेकिन एक क्रिकेट टीम का कप्तान इतना सख्त जान और हौसले वाला होगा कि दुनिया भर के माहिरीन नफ्सियात इसकी कुव्वते बर्दाश्त और कुव्वते मज़ाहिमत के लिए पैमाने ढूंढने में मसरूफ है, लेकिन अभी तक ये अंदाजा लगाने में नाकाम है कि कप्तान के असाब कितने मजबूत है। लोहों में सबसे मजबूत लोहा मैंगनीज स्टील होता है। यकीनन कप्तान के असाब मैंगनीज स्टील से भी कई गुना मजबूत है। 40 वर्ष की उम्र में इंसान की कुव्वते मज़ाहिमत सिर्फ 56% रह जाती है, जबकि 70 वर्ष की उम्र में इंसान हालात के मुकाबिल सिर्फ आसानियां मांगता है। लेकिन 72 साल की उम्र में कप्तान मज़ाहिमत और हिम्मत का माउंट एवरेस्ट बना हुआ है, जो किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। कप्तान को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के जरिए 2 ऑप्शन दिए गए थे। नंबर 1, पाकिस्तान छोड़ दो। नंबर 2, सिस्टम से टक्कर लेने की पादाश में भयानक मौत के लिए तैयार हो। तारीख आलम के 50 दलेर तरीन इंसानों की फहरिस्त में 13वें नंबर पर मौजूद कप्तान इमरान खान ने दूसरा ऑप्शन कबूल करते हुए जवाबन ये कहा, मौत किसी एक की लाजमी होगी, मेरी मौत या फिर इस सिस्टम की मौत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।